आज रमज़ान मुबारक की 29 तारीख है और सूरह नूह की आयत नंबर 23 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है शिर्क की इब्तिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को मत छोड़ो, उन पर जमे रहो, उन पर डटे रहो। तुम्हारे बाप दादा जिनकी इबादत और परस्तिश करते थे उन माबूदों को मत छोड़ो। वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा, और ना वद को छोड़ो, ना सुवा को, और ना यगूस को, ना यऊक को, और ना ही नस्र को। ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम की 5 बुत हैं, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, जिनकी नूह अलैहिस्सलाम की कौम इबादत करती थी, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम को भेजा दीन हक देकर, तौहीद की दावत देकर, और जिन्होंने अपनी कौम को 950 बरस तक तौहीद की दावत दी, 950 बरस तक समझाते रहे। और किस तरह से समझाया, आप सूरह नूह पढ़ेंगे तो उसके अंदर तज़किरा है कि चुपके चुपके, खुल्लम खुल्ला, रात दिन उन्हें समझाते रहे, हर तरह से कायल करने की कोशिश किया। यानी जितने तरीके हो सकते हैं समझाने के, दावत तबलीग करने के, उन्हें राह रास्त पर लाने के सारे तरीके अपनाए। पूरी ताकत, पूरी एनर्जी सर्व की नूह अलैहिस्सलाम ने, लेकिन कौम मानने में तैयार नहीं हुई। बहुत कम लोग ईमान लाए, इतने थोड़े लोग कि कश्ती के मंजिले में लोग सवार हो सके। तकरीबन 80-81 लोग कुछ ईमान लाए थे 950 बरस की दावत के नतीजे में। इतने बदबख्त लोग थे, यहाँ तक कि खुद नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी ईमान नहीं लाया। उल्टा नूह अलैहिस्सलाम की दावत के नतीजे में उनके कौम के सरदारों ने, खुशहाल लोगों ने लोगों को भड़काया, शिर्क की तरफ बरगलाया और बुलाया, और क्या कहा, अपने माबूदों को मत छोड़ना। ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, मत छोड़ो अपने माबूदों को। वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा। ये नूह अलैहिस्सलाम की दावत के नतीजे में उनकी कौम के बड़े लोगों ने, सरदारों ने अपनी कौम को इस तरह से शिर्क की तरफ बुलाया। ये पहली कौम थी जो जमीन के ऊपर शिर्क करती थी, जिनकी तरफ पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कौम नूह के 5 नेक लोग थे, सालेह लोग थे, और जब इनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने क्या किया, लोगों के पास शैतान आया और उनकी खैरखाही करते। जैसा कि शैतान का तरीका है कि शैतान लोगों का खैरखाह बनकर आता है और उन्हें बुराई को उनके लिए मुज़य्यन करता है, खुशनुमा बनाता है और उन्हें बुराई पर लगा देता है। तो शैतान आया, उसने कहा कि अरे बड़े नेक लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, ये जहां बैठते उठते थे इनकी जगहों पर इनकी मुजस्समे बनाकर रख दो और उनके नाम रख दो, उनके नामों पर मुजस्समों के नाम लिख दो, रख दो, जिन्हें जब तुम देखोगे तुम्हारे अंदर इबादत का शौक पैदा होगा। लोगों ने सोचा बड़ी अच्छी बात कह रहा है, लोगों ने उसकी पैरवी कर ली, शैतान की बात मान ली, और फिर जब तक वो लोग जिंदा थे तब तक इबादत नहीं किए। खाली लोग देखते थे कि हाँ ये फलां थे, ये फलां थे, फलां बुजुर्ग थे, बड़े नेक थे, बड़े साले थे, उनके किस्से लोगों में मशहूर थे। फिर जब वो नस्ल गुजर गई जिनके सामने काम हुआ था और इल्म चला गया, सही बुखारी के अल्फाज है कि इल्म चला गया, यानी किसने बनाया था, क्यों बनाया था, लोग भूल गए, जहालत आ गई लोगों के अंदर। तो फिर शैतान इनके पास आया, उसने देखा कि अब लोगों के पास दीन का इल्म तो नहीं रह गया है, अब इनको बहकाना बड़ा आसान है। तो उसने इनको, जाहिलों को वर्गलाया और कहा कि देखो ये जो तुम्हारे बुत रखे हुए हैं ये तुम्हारे बाप दादा ने क्यों बनाए थे मालूम है? तुम्हारे बाप दादा इन्हीं की इबादत करते थे, इन्हीं से मांगते थे, इन्हीं से बारिश की दरख्वास्त करते थे, इन्हीं के वसीले से दुआएं करते थे, तो उनकी जरूरतें पूरी होती थी, उनकी मुरादें पूरी होती थी, तुम भी इन्हीं को पुकारो। फिर लोगों ने शिर्क किया। इसी तरह से तफसीर तबरी के अंदर है कि आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से ये लोग थे और इन्होंने, ये नेक लोग थे, लोग इनकी बात को मानते थे, इनकी इक़्तिदा करते थे, पैरवी करते थे,
जब इनकी वफात हो गई तो फिर शैतान आया उनकी कौम के पास और कहा कि ये नेक लोग थे, इन्हें ऐसे ही भूल जाओगे? इन्हें याद रखने के लिए एक तरकीब अपनाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इनको मुजस्समे बना देता हूँ और वहां रख देता हूँ जहाँ ये बैठा करते थे, फिर तुम्हें देख करके इबादत का शौक पैदा होगा, इनकी याद आएगी, तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा होगा। इस तरह से बहकाया। तो जब लोग, जाहिर सी बात, ये पांचों एक ही दौर के लोग नहीं थे, अलग अलग दौर में अलग अलग जमाने में नेक लोग थे, और जब इनकी वफात होती गई शैतान ऐसा बहकाता गया और उसके बाद फिर कौम के लोगों को दूसरी नस्ल जब आई तो शिर्क पर लगा दिया। अब लोग शिर्क करने लगे, तब अल्लाह ताला ने उस शिर्क के खात्मे के लिए नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक दावत देते रहे, लेकिन कौम के लोग नहीं माने। आखिर उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को मत छोड़ो, उस पर डटे रहो, न वुद को छोड़ो, न यगूस को, न यऊक को, न नस्र को, न सुआ को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नूह अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की कि अल्लाह ताला ला तदर अलल अर्दिल काफिरिन दय्यारा, अल्लाह काफिरों का कोई घर जमीन पर मत छोड़। इन्नका इन तदअहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये बुरे लोगों को ही जन्म देंगे और तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कश्ती बनाओ, उन्हें कश्ती बनाई और हर मखलूक में से एक जोड़ा लेकर के जितने भी चरिंद परिंद चौपाए दरिंदे पाए जाते थे सबको एक जोड़ा उन्होंने कश्ती में सवार किया, और जो ईमान वाले बंदे थे उन ईमान वाले बंदों को सवार किया। कई मंजिलें की कश्ती बनाई और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने तूफान भेजा, सैलाब भेजा, आसमान से बारिश बरसाई, जमीन से पानी निकला, जमीन पानी उगलने लगी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया डूब गई, पहाड़ की चोटियों तक पानी पहुंच गया, किसी को भी पनाह की जगह नहीं मिल सकी, पूरी दुनिया खत्म हो गई, सिर्फ वही लोग बाकी थे जो कश्ती के अंदर सवार थे। फिर दोबारा फिर नूह अलैहिस्सलाम की उसी कौम से अल्लाह ने दुनिया को आबाद किया, इसीलिए उन्हें आदम सानी कहा जाता है। यहाँ तक कि आप देखें पहले रसूल से लेकर आखिर रसूल के जमाने में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मक्का के अंदर भी यही 5 बुत पूजे जाते थे। जो 5 बुत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में पूजे जाते थे, शैतान ने फिर धीरे धीरे उन्हीं 5 बुतों जो सैलाब में डूब गए थे, इधर उधर से उन्हें उन जाहिलों की रहनुमाई की कि देखो फलां जगह ये जाहिर हुए, फलां जगह ये जाहिर हुए। जैसे आज हमारे यहाँ देहातों में आप जाएंगे, बहुत सारे इलाकों में, मैं पोखर वगैरह के अंदर देखा हूँ, तो लोग कहते हैं कि कोई ऊंची जगह देख लेते उभरी हुई, तो कहते हैं यहाँ फलां बुजुर्ग जाहिर हुए, फलां की मजार जाहिर हुई, और फिर वहां कुछ न कुछ आस्थाना बना देते हैं और लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से शैतान ने रहनुमाई की और लोगों ने फिर उन बुतों के को ला करके मक्का के अंदर पूजा। खाने काबा के पास मक्का के अंदर इन 5 बुतों की पूजा की जाती थी, जैसा कि तफसीर इब्न कसीर के अंदर है कि दुमसुल जंदल में कबीले कल्ब का बुत था, उसका नाम था वुद। इसी तरह से साहिले बहर के यानी समुद्र के किनारे एक कबीला था जिसका नाम हुजैल था। हुजैल के लोग सुआ को पूछते थे, और सबा के करीब जुर्फ एक जगह है, उस जुर्फ की जगह में 2 कबीले रहते थे, मुराद और बनु गतीब। ये लोग यगूस को पूछते थे, और हमदान कबीले के लोग यऊक को पूछते थे, और हिमियर कौम के का एक कबीला था जुल्किला, वो लोग नस्र को पूछते थे। तो अलग अलग कबीले के अलग अलग बुत हुआ करते थे, और इस तरह से और भी दीगर बुत थे, यहाँ तक कि खाने काबा के अंदर खुद 360 बुत रखे हुए थे। लेकिन ये 5 बुत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के थे, ये भी अरब के अंदर लाकर पूजे गए। तो इस तरह से शैतान ने वर्गलाया और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ने खत्म किया। लेकिन देखें आज फिर इस नबी सल्लम की नस्ल में से, नबी सल्लम के कौम, नबी सल्लम के खानदान और घराने में से लोगों ने फिर 5 नाम बना लिए कि पंजतन पाक का आप नाम सुने होंगे। लोग अपने अपने घरों पर पंजा बना करके उनके नाम लिख करके उनकी गोया की इबादत करते हैं। पंजतन पाक कहते हैं, उनके नाम का वजीफा पढ़ते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। कहते हैं ले खमसतुन उतफी बिहा कुल्लल मसाइब वन नवा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, कि हमारे 5 पंजतन ऐसे हैं, 5 पाक रूहें ऐसी है जिनसे हम अपनी हर परेशानी को दूर कर लेते हैं। हर मुसीबत से इनको पुकारते हमारी मुसीबत दूर हो जाती है। कौन कौन 5? अल मुस्तफा वल मुर्तजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली रज़ियल्लाहु अन्हु, वबनाहुमा और इनके दोनों बेटे हसन हुसैन, वल फातिमा और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये इस तरह से यशीओं ने फिर इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से गोया कि 5 बुत बना दिए और पूजना शुरू कर दिए। तो ये है शिर्क की इब्तिदा। शैतान ने इस तरह से लोगों को गुमराह किया, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क का जहां खात्मा किया दुनिया से, वहीं शिर्क के हर चोर दरवाजे को भी बंद किया है।
जिस रास्ते से शिर्क आता है, आपने कब्रों को पक्की बनाने से मना कर दिया, कब्रों को पुख्ता बनाने से, उनके ऊपर गुंबद बनाने से मना कर दिया, उनके ऊपर मुजावर बैठने से मना कर दिया, तख्तियां लगाने से मना कर दिया। बल्कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबुल हय्याज असदी को भेजा और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें उसी मिशन पर भेजता हूँ जिसका मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। किस पर भेजा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था कि अली जाओ, जो भी तुम्हें कोई ऊंची खबर नजर आएगी उसको जमीन के बराबर कर देना तोड़कर, और तुम्हें कोई भी तस्वीर नजर आएगी तो उसको मिटा देना, खत्म कर देना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खबरों के रास्ते से शिर्क आता है, खबरों को भी तोड़ने का हुक्म दिया। तस्वीरों और मुजस्समों के जरिए से शिर्क आता है, तस्वीरों और मुजस्समों को बनाने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है, ताकि उम्मत के अंदर शिर्क ना फैले। लेकिन आज देखें फिर इन तस्वीरों मुजस्समों के जरिए से, इन खबरों के जरिए से फिर उम्मत के अंदर शिर्क का कारोबार शैतान फैला रहा है। और वो तो नेक लोगों की मदद करते थे, पूजा करते थे। आज देखेंगे मुसलमानों की हालत, तो कभी कभी तो नेक लोग भी नहीं होते, कभी कभी नेक लोग भी नहीं होते हैं, बल्कि पता चलता है कोई आदमी गजेड़ी था, शराबी था, नशेबाज था और हुक्के पीता था, बैठ कर मर गया, उसके ऊपर मजार बना दिए। ऐसा भी होता है कई जगहों पर। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कोई इंसान तो छोड़िए, जानवरों तक की लोग बना डालते हैं। कोई घोड़े शाह है, तो कोई गधे शाह है, कोई तोते शाह है, इस तरह से लोगों ने बना करके रखे हैं। तो ये शैतान का बड़ा हरबा है कि शैतान लोगों को शिर्क की तरफ ऐसे ही बुलाता है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको शिर्क से बचाए और तौहीद पर कायम रखे, और दुनिया आखिरत के हर फितने, हर अज़ाब से बचाए, जल्दी से जल्द हमारा ठिकाना बनाए। क्योंकि शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसको कभी नहीं बख्शेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। इंसान दुनिया से जाए तो चाहे जमीन और आसमान भर का गुनाह ले जाए, अगर उसके पास शिर्क नहीं है तो अल्लाह ताला सबको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क लेकर जाएगा तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हम सबकी बख्शिश फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।